फिशर, एगापोर्नस, लवबर्ड, ये सारी स्पीशीज़ जो एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट क्लास। आज हम बात करेंगे फिशर्स, एगापोर्नस और लवबर्ड के बारे में, जिसके बारे में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको उस इन्फॉर्मेशन लेकर के फ़ायदा होगा, और कोशिश होगी मेरी कि आपको कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आप इससे पूरा इस्तेफ़ादा ले सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी सारी स्पीशीज़ के बारे में बताया था कि ये फिशर्स सबसे जो इसकी लो बजट की चीज, इसके अंदर जो परिंदा होता है वो फिशर होता है कि जो 10 जोड़े आप फिशर के ले सकें और 5 जोड़े आप इसमें अल्बाइनो पर्सनाटा आता है जो वाइट कलर का लव बर्ड के अंदर होता है, वो ले सकें। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपने पेयरिंग क्या करनी है। पहले आपने 10 जोड़े फिशर के ले लेने, जो ग्रीन फिशर्स होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं कि आप देख लें, आपको हर जगह पे मैं आपको तस्वीर मेंशन शो ऑफ कर दूंगा कि ये आपके ग्रीन कलर के फिशर होंगे, ये आपने ले लेने हैं। ठीक है। और इसके बाद आपने 5 पेयर मतलब 10 पीस आपने लेने हैं अल्बाइनो पर्सनाटा के, जिसमें से 5 रेड आइज हो, मेल या फीमेल, या 5 ब्लैक आइज हो, मेल या फीमेल। मतलब ये आपने दोनों को सेपरेट सेपरेट करना है। 5 रेड आई लेना है, 5 ब्लैक आई लेना है, और जेंडर सेम हो सबका। जैसे अगर ब्लैक आई में मेल है तो 5 मेल हो, और रेड आई के अंदर फीमेल हो तो 5 फीमेल हो। तो इस तरह आपने पेयरिंग करनी है इसकी 5 पीस की, और वो 10 पीस की फिशर की। अच्छा, एक और बात, मैंने आपसे लास्ट टाइम पे भी कहा था कि छोटा परिंदा मतलब छोटे साइज़ के जितने भी बर्ड्स होते हैं वो आपके कॉलोनी में बहुत मस्त ब्रीड करते हैं, बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं बनिस्बत केज बाय केज फ़ायदेमंद है। हम अगर महंगी महंगी म्यूटेशन लगाते हैं तो उसके लिए केज बाय केज बहुत फ़ायदेमंद म्यूटेशन है, लेकिन अगर हम बहुत सस्ती पेयरिंग लगाते हैं, जैसे कि फिशर इसका सबसे सस्ती पेयरिंग है, तो उसका आपको कॉलोनी लगा लें, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये कॉलोनी के अंदर बिजी रहते हैं, लड़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं, और इसीलिए वो डाइट अच्छी लेते हैं, तो उनकी नशोनुमा बहुत अच्छे से होती है, एक फर्टेलिटी बहुत अच्छी आती है, और फिर इसके बाद वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं, हैच भी बहुत अच्छा करते हैं, और फिर अच्छे से पालते हैं। तो आपने 10 पेड़ ले लेने हैं फिशर्स के, उनको कॉलोनी में छोड़ देना है। कॉलोनी में आपने शुरू शुरू के अंदर, जैसे एक कॉलोनी आपने अगर बना ली 6 बाय 6 की या 8 बाय 8 की, आपने एक कॉलोनी बना ली 8 फीट बाय 8 फीट या 6 बाय 6 फीट की, आपने कॉलोनी बना ली। इसके बाद आपने उसके अंदर बॉक्स उस वक्त तक प्रोवाइड नहीं करने, सिर्फ स्टिक्स वगैरह लगानी है, स्टिक लगा के आपको उनको छोड़ देना है। और इसी तरह जैसे अल्बाइनो पर्सनाटा है, उसके आपने एक जो पोर्शन केज आता है, रिकमेंडेड तो यही है कि 2 बाय 3 का खाना हो। 1.5 बाय 1.5 का अब ये आता है, लोग जो करते हैं तो 1.5 बाय 3 कर लें। मिसाल के तौर पे आप जो एक पोर्शन है उसमें 3 फीट का एक जगह बीच में से पोर्शन निकाल दें, उसको आप एक ही केज बना लें, मास्टर केज, 3 फीट बाय 1.5 फीट। तो इससे क्या होगा, इससे उसको फ्लाई अच्छी मिलेगी, जो आपके पास परिंदा होगा वो अच्छे से ब्रीड करेगा, थोड़ा सा उसके अंदर उसकी फादियत बहुत ज़बरदस्त आएगी, इसकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी आएगी, और उसको आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होंगे सिर्फ ये इतना सा काम करने से कि आपको उसमें से केज, आपने सेपरेट केज जो करना होता है उसको अलग कर दिया। ठीक है। अब आपने 5 पेड़ लगा लिए वाइट मेल्स, वाइट अल्बाइनो पर्सनाटा के। ब्लैक आई से रेड आई का एक पेड़, मतलब इसी तरह 5 आप पेड़ लगा लें, उनको ब्रीड करने दें आराम से। जो फिशर आपने छोड़े हुए हैं, अच्छा, जो आपने जैसे केज में भी रखेंगे ना अल्बाइनो, उनको शुरू में बॉक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे आप। जिस टाइम में, ये देख समझ लीजिएगा, जिस टाइम में आपने अंदर बॉक्स लगाए, जो कॉलोनी में लगाए, और केज भी अंदर आपकी कॉलोनी में ही रहेगा। ठीक है। तो जिस टाइम में आपने ये केज लगाए, अपना कॉलोनी में बॉक्स लगाया, उसी टाइम में अपने केज में भी बॉक्स लगाना, मतलब दोनों की टाइम पीरियड ब्रीड करने का सेम हो जाएगा। 2-3 दिन आगे पीछे हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट तकरीबन तकरीबन इनका सर्कल जो है ना, साइकिल, वो सेम हो जाएगा। ये जिस टाइम पे अल्बाइनो पर्सनाटा ब्रीड करेगा, उसी टाइम में आपके फिशर भी ब्रीड करेंगे। और आपने उनको जो फिशर रखे हैं उनको मेन आपने रखा है फॉस्टरिंग के लिए। अच्छा, इनके शुरू के 3 क्लचेस, ये मैं आपको बता दूं, शुरू के 3 क्लचेस आपने जो है, अगर आपको अच्छे से आपके पेयर पालने बदेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पेयर है, जैसे अल्बाइनो है, अल्बाइनो अपने बच्चे नहीं पालता, तो फिर आपने उनके बच्चों को फिशर के नीचे रखना होता है, वो बच्चे आपके फिशर पालते हैं। और कोई पेयर पालता है, अल्बाइनो जो है वो बच्चे पालने में थोड़ी सी आनाकानी करता है, और ये 50-50% चांस होता है। 50% ये चांस होता है कि वो आपके
पेयर ब्रीड करवा देगा, उसको फीड करवा देगा। ठीक है, और अगर करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाए तो फिर आपने उसको अपना फॉस्टर कर देना है, या अगर वो आपकी फिशर उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि शुरू शुरू के टाइम में थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा देर हो जाती है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आपने हैंड फीड ले लेना है, फिर सेकंड टाइम में आपने एग से फोस्टर करवा देना है, क्योंकि अगर आपने देख लिया कि आपका जो पेयर है अल्बाइनो पर्सनाटा का, वो अपने बच्चों को फीड सही नहीं करवा रहा, और अगर नहीं करवा रहा तो फिर आपने एग निकाल लेने उसके और फोस्टर कर देने हैं फिशर के नीचे। जिस एग को हैच करवाएगा फिशर, मतलब आप ये समझ लें आपने अल्बाइनो पर्सनाटा से एग निकाले और फिर आपने फिशर के नीचे रख दिया, फिशर के एग निकाल के आपने फेंक दिए। जिस एग के हैच करेगा फिशर, उसको ये पूरा प्रॉपर तरीके से फीड करवाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि फिशर बहुत अच्छे से फीड करवाता है अपने बच्चों को। और वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता कि हमने हैच किया हुआ बच्चा डाला होता है, तो उसके बाद उसको एडमायर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एडमिट करने में टाइम लग जाता है, एक्सेप्ट करने में। बाद में वो बिल्कुल इसको सही फीड कराता है अगर हैच से निकलता है तो फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए 10 पेयर हमने जो लिए थे फिशर के, और इसलिए 5 पेयर हमने लिए थे किसके, अपना अल्बाइनो पर्सनाटा के। तो देखें, एक साइकिल में मिसाल के तौर पे आपने उसके एग ले लिए और आपने एक एग फिशर के नीचे रख दिए, 5 पेयर के आपने एग निकाल के 5 पेयर के नीचे रख दिए। अब आपके 5 पेयर जो बाकी फारेग हैं, जब वो दूसरा साइकिल करेंगे, मतलब अल्बाइनो पर्सनाटा दूसरा साइकिल करेंगे, तो उसके 5 के एग निकाल के आप वो जो जिस 5 पेयर के नीचे आपने नहीं रखे एग, उसके नीचे आप रखेंगे। ठीक है, ताकि आपका साइकिल ये यूं यूं साइकिल चलेगा कि आपका अल्बाइनो पर्सनाटा ब्रीड करता रहेगा। क्योंकि अगर एक बार वो एग ले कर देता है ना, जैसे 4 या 6 एग ले कर दिए, इसके बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है इसको। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे उसके एग निकाले, अल्बाइनो पर्सनाटा के एग निकाले, तो आपने उसका बॉक्स निकाल दिया। आपने बॉक्स निकाल के 2 हफ्ते का उसको गैप दे दिया। अब 2 हफ्ते बाद आपने दोबारा बॉक्स लगा दिया, वो दोबारा आपकी ब्रीड शुरू कर देगा। जब ब्रीड शुरू कर देगा आपको 2 हफ्ते बाद, तो फिर आपने जो आपके फारिग 5 पेयर थे, अब जो 5 पेयर उसने 2 हफ्ते के बाद जब एग निकालेगा, 2 हफ्ते बाद आप बॉक्स लगाएंगे, इसके बाद वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद एग ले करेगा। 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते में पहला जो क्लच है वो आपका तकरीबन हैचिंग के करीब होगा। जब वो हैचिंग के करीब होगा, उसने 1 डेढ़ महीने के अंदर उसको फीड करवा के सेल्फ करवा देना है। इतनी देर में ऊपर वाले के आपके एग लगे हुए होंगे। जितनी देर में आपने एग लगे, ये एक साइकिल सी बन जाएगी। फिर आपने जिस तरह ये चल रहा है ना, आप देखिए, फिर कोशिश करेंगे, आपको समझ आ जाएगी जब ये चीज़, तो फिर आप 5 पेयर और फिशर के ले आएंगे। 15 का साइकिल कर देंगे ना, तो ये बिल्कुल पूरा साइकिल का पहिया आपका चल जाएगा कि 5 के आपने नीचे निकाल के लगा दिए, उसके फॉस्टर करवा के जो दूसरे 5 बचेंगे बाद में उसके रख दिए, फिर आपका जो तीसरे 5 बचेंगे फिर आप उसके रखेंगे। तो ये पूरा साइकिल चलेगा और आपका अल्बाइनो पर्सनाटा टोटली आपको इतनी अर्निंग करके देगा इसी साइकिल के अंदर के। आप वो जो 5 पेयर बाद में मैंने आपको कहा ना, वो आप चुटकियों में ख़रीद लोगे। क्यों कि इनके बच्चे जो है वो बहुत अच्छे पैसों में बिकते हैं, और आपका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सेटअप बन जाएगा। जो साइकिल बनेगा वो प्रॉपरली हमेशा के लिए बनेगा, जब तक मोर्टालिटी नहीं होती। देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि अगर आपका ये किसी किस्म की कोई इसमें आ गई, वायरस की प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजीज़ आ गई, तो फिर इसके अंदर आपकी मोर्टालिटी हो सकती है। सर्दी या गर्मी का सर्वाइवेशन का रेशियो होता है, उसके अंदर अगर आ गई तो ये आपकी मोर्टालिटी हो सकती है, और इसमें आपका साइकिल टूट सकता है। तो फिर आपने ये साइकिल दोबारा जोड़ लेना है, क्योंकि आपने इससे इतनी अर्निंग कर ली होगी कि आपको उसको दोबारा से साइकिल बनाने के लिए इसमें आपको मुश्किल होगी नहीं। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी, या मैंने आपको कोशिश की है कि आपका देखें, माशी हालत सबकी ख़राब है, थोड़े थोड़े बेहतर हो जाए, कुछ ऐसी अर्निंग के ज़राए बन जाएंगे जिसमें इंसान का साइड बिजनेस अच्छा हो जाए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दूँ ताकि आप अपने हालात बेहतर कर सकें, और मैं भी इसी कोशिश में लगा हूँ। दुआ कीजिएगा कि मेरे साथ भी मेरे हालात बेहतर हों, और मेरी दुआ है कि आपके भी हालात अल्लाह पाक बेहतर करे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन लगा लें। जो नए दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ मेरे चैनल को भी सुनना शुरू किया है, देखना शुरू किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत हौसला बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।